नमस्ते। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। वर्तमान में हम सभी को ये देखने को मिलता है कि हर इंसान, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सबको किसी न किसी बात का दुख है। हर कोई सुख की तलाश में भटकता रहता है और सुख उनसे दूर होता जाता है, जिसकी वजह से वो कष्ट झेलते रहते हैं। सुख की चाह रखने वालों के लिए बाबा नीम करोली ने जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें और उपाय बताए हैं जिससे वह संतुष्ट और सुखी हो जाएगा। वह इंसान सही मायने में सफल हो जाएगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम बाबा नीम करोली की उन्हीं बातों और उपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम अगर अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन सारे कष्टों से मुक्त और सुखी व संतुष्ट बन जाएगा। तो आइए जानते हैं बाबा नीम करोली के द्वारा बताए गए सुखी जीवन के राज। बाबा नीम करोली का कहना था, जीवन का असली लक्ष्य ईश्वर को पाना है और जब ईश्वर की राह चल पड़े हो तो कोई भी कठिनाई आए रुको मत, क्योंकि वही अंतिम लक्ष्य है। साथ ही ईश्वर पर भरोसा रखोगे तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। ईश्वर इस दुनिया के हर व्यक्ति की देखभाल करता है, विशेष रूप से जिसकी देखभाल करने वाला यहाँ कोई नहीं होता। बाबा नीम करोली की ईश्वर पर अटूट विश्वास था और गीता के कर्मयोग की तरह वो आसान भाषा में भक्तों को समझाते थे कि सब कुछ ईश्वर ही करता है और तुम माध्यम मात्र हो। दरअसल हर घटना उसकी लीला का हिस्सा है, इसलिए ये मत सोचो कि ये मैंने या तुमने किया है। भगवान अपने ढंग से लीला करते हैं, इसमें न मेरी कोई भूमिका है न ही आपकी। इससे आप अहंकार से दूर रहोगे और दुखों से भी बचोगे। बाबा नीम करोली मानवता के सच्चे हिमायती थे। वो लोगों को आपस में प्रेम भाव रखने की सीख देते थे, साथ ही सच बोलने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था, लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो संसार की आधे से अधिक कठिनाइयों को तो वो खुद पार कर लेंगे। मध्यकालीन कवियों की तरह वो जीवन में प्रेम के महत्व पर बहुत जोर देते थे। कहते थे, जिस दिन सबके लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम जाग जाएगा, तुम ईश्वर के करीब पहुंच जाओगे और तुम्हें संतोष मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा नीम करोली कहते थे, जीवन का असली मकसद जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर ईश्वर को पाना है। इसके लिए इच्छा के बंधन से मुक्त होना होगा। इससे पुनर्जन्म और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि व्यक्ति में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी और ईश्वर को पा लेगा। नीम करोली बाबा अक्सर मध्यकाल के रहस्यमयी संतों की तरह अपने विदेशी शिष्यों को ईशा की तरह ध्यान लगाने की सीख देते थे। उनका कहना था, जैसे प्यार में व्यक्ति खुद को खो देता है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही ईशा ध्यान लगाते थे। आपको भी ईशा की तरह ध्यान लगाना चाहिए और ईश्वर के प्यार में खुद को खो देना चाहिए। तब आपको अपनी चिंता ही नहीं रहेगी। आप खुद को ईश्वर से अलग कर देखना छोड़ देंगे। आपका विश्वास अटूट हो जाएगा, बाकी चीज़ें आपके लिए बेमानी हो जाएगी। इसी में जीवन का फलसफा है। बाबा नीम करोली द्वार पर आए हर व्यक्ति की देखरेख और चिंता करने की सीख देते थे। उनका कहना था, इस संसार में किसी को भी भूखा नहीं रखना चाहिए। सबसे प्यार होगा तो उसके लिए आप हर प्रयास करेंगे और इससे आप भी सुखी रहेंगे। लेकिन किसी को भूखा रखने से ईश्वर नाराज होते हैं और इससे आपको भी कष्ट मिलेगा। विशेषकर बच्चों को तो कभी भूखा न रखें। बाबा नीम करोली ने संतों को सांसारिक लोगों से अधिक मिलने जुलने से सचेत किया था। उनका कहना था कि बार बार मिलने से लगाव पैदा होता है और संतों के लिए लगाव अच्छा नहीं है। कस्तूरी की तरह ईश्वर को खुद में खोजने का प्रयास करने की सलाह दी है। बाबा नीम करोली भक्तों को आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान प्राप्त करने की सीख देते थे। वो कहते थे, किसी भी प्रकार की आसक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म के लिए भवसागर में आया है, इसलिए ईश्वर के अलावा किसी की चिंता व्यर्थ है। इसी आसक्ति से मुक्ति आपको माया से मुक्त करेगा और ईश्वर तक पहुंचने का द्वार खोलेगा। जब आपको कोई आसक्ति नहीं रहेगी तो सांसारिक चीज़ों की आपको परवाह भी नहीं रहेगी। आप समभाव प्राप्त कर लेंगे। आपके लिए न प्रशंसा का अर्थ रहेगा और न निंदा का। आप योगी की तरह सुखी हो जाएंगे। यही है बाबा नीम करोली की वो बातें जिनके माध्यम से वो हर इंसान को सुखी जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि आप ऐसे ही और वीडियो देख पाएँ।